चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ी बगावत। पार्टी के दिग्गज नेता ने सोनिया राहुल के खिलाफ खोला मोर्चा। कांग्रेस नेता ने खड़गे को लिखा खत। राहुल की समझ पर उठाया बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। 2024 चुनाव की तारीखें सामने आ चुकी हैं। देश में 7 चरणों में चुनाव है। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग होगी, लेकिन इस बीच कांग्रेस से बड़ी बगावत की खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता ने राहुल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को खत लिखा है। इस खत में कांग्रेस नेता ने राहुल के खिलाफ काफी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। साथ ही राहुल की समझ पर भी सवाल उठाया है। जिस तरह से कांग्रेस नेता ही राहुल के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, उससे साफ है कि ये चुनाव कांग्रेस की नैया को डुबोने वाला है। इंदिरा और राजीव की विरासत का अनादर। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने खड़गे को खत लिख राहुल पर साधा निशाना। जातिगत जनगणना को लेकर राहुल को सुनाई खरी खरी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जातिगत जनगणना पर कांग्रेस में बवंडर मच गया है। पार्टी की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ चुकी है। CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और मौजूदा सांसद राहुल गांधी के जातिगत जनगणना वाले बयान पर निशाना साधा है और खुलकर नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को खत लिखा है और कहा है कि जाति जनगणना रामबाण नहीं है और न ही इससे बेरोजगारी दूर हो सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे खत में आनंद शर्मा ने कहा है कि ऐसा करना इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की विरासत का अनादर करने जैसा होगा। दरअसल कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बार बार जातिगत जनगणना कराए जाने की बात से यहां पर आनंद शर्मा खुश नहीं है। अब कांग्रेस के भीतर प्रमुख चुनावी मुद्दों में से एक जातिगत जनगणना पर पार्टी के अंदर ही कलह साफ उजागर हो गई है। आनंद शर्मा ने जाति आधारित जनगणना पर केंद्रित पार्टी के चुनाव अभियान पर कड़ी आपत्ति जताई है और इसे कांग्रेस के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की विरासत का अनादर बताया। आनंद शर्मा ने कांग्रेस पार्टी के समावेशी और सर्वव्यापी दृष्टिकोण को याद करते हुए इंदिरा और राजीव गांधी के लोकप्रिय नारों का हवाला दिया और कहा है, पार्टी का वर्तमान रुख पिछली कांग्रेस सरकारों के विचारों के साथ मेल नहीं खाता है और इसकी वजह से पार्टी के राजनीतिक विरोधियों को कीचड़ उछालने का मौका मिल जाएगा। इंदिरा गांधी के 1980 के नारे को याद करें, जब कहा जाता था न जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ। आनंद ने आगे खत में लिखा है कि 1990 में लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में राजीव गांधी के उस बयान का भी हवाला उन्होंने इस खत में दिया है, जहां उन्होंने पूर्व PM को संबोधित करते हुए कहा है और इस खत में उन्होंने राहुल गांधी पर साफ तौर पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा है, अगर हमारे देश में जातिवाद को स्थापित करने के लिए जाति को परिभाषित किया जाता है तो हमें समस्या है। अगर संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में जातिवाद को एक विषय बनाया जाएगा तो हमें समस्या होगी। ऐसे में कांग्रेस खड़े होकर इस देश को विभाजित होते हुए नहीं देख सकती। CWC नेता आनंद शर्मा ने पार्टी में समन्वय की कमी की ओर इशारा करते हुए कहा है कि परामर्श प्रक्रिया में जिला और प्रदेश कांग्रेस समितियों की भागीदारी से पार्टी के अंदर किस बात पर सहमति बनाने में मदद मिलती है। आनंद शर्मा कांग्रेस के G23 नेताओं में से एक हैं, जिन्होंने 2021 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी इसी तरह का एक तीखा खत लिखा था और पार्टी की कार्यप्रणाली में यहां पर बदलाव की मांग की थी। यानी राहुल गांधी को लेकर अब पार्टी में ही बड़ी बगावत हो गई है। एक तरफ कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनावों में जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ आनंद शर्मा ने कांग्रेस के इस रुख पर ही आपत्ति जताई है। ऐसे में उन्होंने अपनी पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है और इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के भीतर उठते विरोध के स्वर राहुल गांधी के अभियान में बाधा डाल सकते हैं। इससे पहले आनंद शर्मा ने 2021 में भी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को इसी तरह का एक खत लिखा था, जहां पर उन्होंने कई बदलावों की मांग की थी। 2023 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले भी कांग्रेस CWC की बैठक में राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर खुलकर चर्चा की थी। उसके बाद मीडिया में आकर उन्होंने कहा था कि वो इसे लागू करेंगे। उस वक्त राहुल ने कहा था, 4 घंटे हमारी कास्ट सेंसस पे चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ और एक ऐतिहासिक निर्णय कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लिया है और यूनानिमसली लिया है। मगर मतलब कमरे में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने अपना पूरा सपोर्ट कास्ट सेंसस का जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं दिया। तो काफ़ी खुशी की बात है। हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर्स बैठे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर्स ने भी डिसीजन लिया है कि वो भी राजस्थान में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में अब राहुल गांधी के इसी कास्ट सेंसेक्स को लेकर ही पार्टी के भीतर बवाल मच गया है।
सीडब्ल्यूसी के नेता आनंद शर्मा ने ही राहुल के जातिगत जनगणना के मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया है। चुनाव में उतरने से पहले ही पार्टी की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ चुकी है। वहीं आनंद शर्मा के ये तेवर राहुल गांधी पर भारी पड़ने वाले हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कई बार जातिगत जनगणना का मुद्दा दोहराया। वो आए दिन बीजेपी को इस मुद्दे पर घेरते नजर आए। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अगर वाकई ओबीसी समुदाय या दलितों के हितों को लेकर सोच रही है तो उसे जातिगत जनगणना करानी चाहिए। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने जातिगत सर्वे को लेकर फिर ये बयान दिया था और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल पूछते हुए कहा है, क्या हमने कभी सोचा है कि गरीब कौन है, कितने हैं और किस स्थिति में है? क्या इन सभी की गिनती जरूरी नहीं? बिहार के जातिगत गिनती से पता चलता है कि गरीब आबादी के 88% लोग दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। एक्स पर उन्होंने आगे लिखा है, आपको बता दें कि 2023 में ये मुद्दा खासा चर्चा का विषय रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक अब बिहार की आबादी 13 करोड़ से ज्यादा है। इनमें हिंदू समुदाय की आबादी 81.9%, मुस्लिम की आबादी 17.7%, ईसाई की यहाँ पर 0.5%, सिख 1%, बौद्ध 8% और यहाँ पर जो जैन हैं वो 0.96 हैं और अन्य धर्म के लोगों की आबादी भी यहाँ पर 0.12% के करीब है। नए आंकड़ों के मुताबिक अन्य पिछड़ा वर्ग और अति अन्य पिछड़ा वर्ग मिलाकर कुल आबादी 63% है। अब राहुल का कहना है कि बिहार से आए आंकड़े देश की असली तस्वीर की एक छोटी सी झलक मात्र हैं। हमें अंदाजा तक नहीं है कि देश की गरीब आबादी किस हाल में जी रही है। इसी के साथ राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि कांग्रेस पार्टी 2 ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। पहला है जातिगत गिनती और दूसरा आर्थिक मैपिंग। राहुल का दावा है कि इन दोनों के आधार पर 50% की आरक्षण सीमा को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। राहुल का मानना है कि ये कदम देश का एक्सरे कर सभी को सही आरक्षण, हक और हिस्सेदारी दिलाएगा। इससे न सिर्फ गरीब के लिए सही नीतियां और योजनाएं बनाई जा सकेंगी, बल्कि उन्हें पढ़ाई, कमाई और दवाई के संघर्ष से उबार कर विकास की मुख्य धारा से जोड़ा भी जा सकेगा। उन्होंने जनता से आग्रह करते हुए कहा था, इसलिए उठो, जागो और अपनी आवाज उठाओ। जातिगत गिनती तुम्हारा हक है और यही तुम्हें मुश्किलों के अंधेरों से निकाल कर उजालों की ओर ले जाएगी। गिनती करो हमारा नारा है, क्योंकि गिनती न्याय की पहली सीढ़ी है। अब राहुल के इसी नारे ने कांग्रेस पार्टी को बैकफुट पर धकेल दिया है। अक्सर राहुल गांधी मोदी का विरोध करते करते अपनी पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ जाते हैं और इस वक्त आनंद शर्मा ने ही राहुल और सोनिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विधानसभा चुनावों के दौरान ही राहुल ने पीएम मोदी के ओबीसी होने पर भी सवाल खड़ा कर दिया था। उस वक्त पीएम मोदी और बीजेपी ने इसे बड़ा हथियार बनाकर राहुल और कांग्रेस को घेर लिया था, जिसका खामियाजा पार्टी को 4 राज्यों में शर्मनाक हार का सामना भी करना पड़ा था। और उस वक्त राहुल ने अपनी रैलियों से लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी बयान साझा किए थे। उन्होंने एक्स पर लिखा था, आजकल प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश में सिर्फ 2 जातियां हैं, अमीर और गरीब। जब ना कोई पिछड़ा है, ना कोई दलित है और ना कोई आदिवासी, तो फिर इतने सालों तक मोदी जी ने खुद को ओबीसी क्यों कहा? इसलिए अब इधर उधर की बात नहीं, गिनती होगी सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के लिए, गिनती होगी कमजोरों और वंचितों को मुख्य धारा में लाने के लिए, गिनती होगी भाजपा सरकार अपने दिन गिने, जातिगत गिनती हम कराएंगे। अब पीएम मोदी की जाति पर सवाल उठाकर उस वक्त भी राहुल बुरी तरह से फंस गए थे। यानी राहुल खुद पीएम मोदी को फुल टॉस बॉल देते हैं और फिर पीएम मोदी इसे लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी को धो डालते हैं। पीएम मोदी 22 फरवरी को जब गुजरात के दौरे पर थे, जहां उन्होंने एक के बाद एक 3 जनसभाओं को संबोधित किया था, उस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था। पीएम मोदी ने कहा था, आपने देखा कि कांग्रेस के लोग कैसे मोदी की जाति को गाली देते हैं। वो भूल जाते हैं कि जितनी गाली देंगे 400 सीटों का संकल्प मजबूत होता जाएगा। ये जितना कीचड़ फेंकेंगे 370 सीटों पर कमल उतनी ही शान से खिलेगा। कांग्रेस के पास देश के भविष्य के लिए मोदी को गाली देने के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। अब पीएम मोदी के इसी बयान को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के जाति वाले बयान पर भी बड़ा पलटवार माना गया था। दरअसल राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान पीएम मोदी की जाति पर सवाल खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी समुदाय से ताल्लुक नहीं रखते हैं, बल्कि उनका जन्म सामान्य वर्ग में हुआ था। अब राहुल के जातिगत जनगणना को लेकर उनके नेता ही उन पर सवालों की बौछार कर रहे हैं। यानी राहुल गांधी जिस जातिगत जनगणना को बड़ा मुद्दा बनाने की फिराक में थे, उसकी तो हवा निकल चुकी है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।